नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। खबरों की ओर बढ़ते हैं सुपर फास्ट अंदाज में। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग खत्म। विधान परिषद की 27 सीटों पर हुई वोटिंग। 9 सीटों पर बीजेपी का निर्विरोध जीतना तय। 12 अप्रैल को आएंगे एमएलसी चुनाव के नतीजे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मायावती पर बड़ा आरोप। दलितों के लिए नहीं लड़ रही मायावती। चुनाव में बीजेपी को मायावती ने दिया खुला रास्ता। शिवपाल यादव ने ट्विटर पर बदला अपना कवर पेज। कवर पेज से शिवपाल यादव ने दिए सियासी बदलाव के संकेत। रामनगरी को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। अयोध्या में बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी। 21 एकड़ में बनेगी रामायण यूनिवर्सिटी। युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में जुटी योगी सरकार। युवाओं के हाथों में जल्द होंगे 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन। मुर्तजा के लैपटॉप से खुलेंगे आतंकी राज। सूत्रों के हवाले से खबर। मुर्तजा के लैपटॉप से एटीएस को मिली मिरर इमेज। विदेशों में भी पैसा भेजने का हुआ खुलासा। बाराबंकी में योगी सरकार का माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी। सपा विधायक पर कसा शिकंजा। रेलवे के काम को लेकर रंगदारी मांगने के मामले में बाराबंकी पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह और उसके कई गुर्गों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बाराबंकी पुलिस ने अभय सिंह के 2 गुर्गों विक्रम सिंह और सुरेंद्र कालिया को किया गिरफ्तार। यूपी में अनाज के मुद्दे पर बोले साक्षी महाराज। अनाज से लोगों को होती है दिक्कत। लाउड स्पीकर पर अनाज करना गलत। बीजेपी को वोट देने के चलते मारपीट का मामला आया सामने। रुद्रपुर के भूत बंगला में 2 बच्चों की हुई लड़ाई में एक पक्ष का आरोप, बीजेपी को वोट दिया इसीलिए हुई मारपीट। देश भर में रामनवमी की धूम। देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही रामनवमी। चैत्र महीने के नवरात्रि का आखिरी दिन। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान। कहा बीजेपी एमएलसी की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। साथ ही उन्होंने कहा लाउडस्पीकर से होने वाली अजान पर रोक लगनी चाहिए। मुरादाबाद में विधायक रितेश गुप्ता ने भेजा मुख्यमंत्री को पत्र। पत्र में विधायक रितेश गुप्ता ने जलकल विभाग अधिकारियों पर ठेकेदारों से साठगांठ कर विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा इस विभाग में टेंडर पास हुए बिना ही भुगतान हो जा रहे हैं। इससे विभाग को लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। विधायक ने सीएम से दोनों विभागों के टेंडरों की जांच कराकर कार्रवाई की बात कही। कन्नौज में वोट डालने से मना करने पर बीजेपी और सपा समर्थकों में हुई मारपीट। मारपीट में कई सपा समर्थक हुए घायल। पुलिस ने सपा समर्थकों को लिया हिरासत में। वोट डालने से मना किया। लखनऊ जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश और कमिश्नर डीके ठाकुर ने गोसाईगंज एमएलसी चुनाव मतदान केंद्र का किया निरीक्षण। मतदान केंद्र पर पाई गई शांति व्यवस्था। डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने से खाद्य पदार्थों के अलावा फल सब्जी के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मवीर प्रजापति पहुंचे स्वामी बाग पहुंचकर स्वामी महाराज की समाधि पर टेका माथा। मंत्री धर्मवीर प्रजापति को लोगों ने किया उनका स्वागत। जालौन वाली माता के मंदिर में फिर उमड़े भक्त। कोरोना के समय से मंदिर में नहीं आ रहे थे भक्त। दशकों से प्रसिद्ध जालौन वाली माता। श्रावस्ती में विजिलेंस टीम की छापेमारी से मचा हड़कंप। विद्युत चोरी पकड़ने के लिए कई जगहों पर मारा छापा। 1,99,000 रुपए की राजस्व वसूली की गई।
अलीगढ़ में गेहूं की फसल में लगी भीषण आग, लगभग 70 बीघा गेहूं की फसल जलकर हुई खाक। आग लगने का कारण नहीं हुआ साफ। अलीगढ़ में 300 बीघा गेहूं की फसल में लगी आग, तारों से निकली चिंगारी से लगी आग। 300 बीघा गेहूं जलकर हुआ राख, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। अमरोहा में गेहूं की फसल में लगी भयंकर आग, अज्ञात कारणों से लगी आग। आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी, 7 बीघा फसल आग में जलकर हुई खाक। एटा में सिपाही ने सरकारी राइफल से खुद को मारी गोली। एटा के ट्रेजरी कार्यालय में तैनात था सिपाही, गोली लगने से सिपाही गंभीर रूप से हुआ घायल। गृह क्लेश का बताया जा रहा मामला। फतेहपुर में पुलिस ने गश्त के दौरान संदिग्ध को किया गिरफ्तार, उसके कब्जे से 4 देसी बम बरामद। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने भेजा जेल। सीनियर स्टाफ नर्स ने संविदा कर्मचारी के साथ किया अभद्र व्यवहार, कर्मचारी से कराई गई उठक बैठक। ईएनटी विभाग का मामला, वीडियो हुआ वायरल। मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, जमकर चले लाठी डंडे, 9 लोग हुए घायल। एक पक्ष के 3 लोगों को हायर सेंटर आगरा किया गया रेफर। बरेली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी, भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, गर्मी की वजह से लोग ले रहे हैं जूसों का सहारा। पीलीभीत में टूटी सड़क बनी लोगों की समस्या, लोगों को कार्यों के लिए टूटी सड़क से पड़ रहा गुजरना। स्थानीय लोगों ने पीडब्ल्यूडी पर लगाए गंभीर आरोप। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटी ऑटो, 1 दर्जन लोग दुर्घटना में हुए घायल। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस, घायलों का उपचार जारी, 4 लोगों की हालत गंभीर। गाजियाबाद के सीकरी मेले में आधा दर्जन लोग हुए बीमार, फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए लोग आनन फानन में अस्पताल में कराया गया भर्ती। सुल्तानपुर के जिला महिला चिकित्सालय में लगी आग, मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। भदोही में रोड रोलर से दबकर रोड रोलर के चालक की दर्दनाक मौत, जबकि एक मजदूर घायल। सड़क निर्माण के दौरान रोड रोलर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, करंट लगने से चालक चलते रोड रोलर से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई। प्रयागराज में 4 अप्रैल को पीएससी के दरोगा के बेटे की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक से उसकी बहन के बीच संबंध थे, जिसको लेकर वो लगातार मृतक को बहन से दूरी बनाने के लिए कह रहा था, लेकिन मृतक उसकी बहन के साथ लगातार संपर्क में रहता था, जिसके चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। लखनऊ में चलते ट्रक में लगी अचानक आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग लगने के कारण यातायात भी हुआ प्रभावित। इटावा में पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश को मारी गोली, बदमाश का दूसरा साथी हुआ मौके से फरार। कन्नौज में तेज रफ्तार लोडर व टेम्पो की जोरदार टक्कर के बाद टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 1 की मौत, 10 सवारियां घायल। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव व घायलों को पहुंचाया अस्पताल। सहारनपुर में 4 अपराधियों ने किया आत्मसमर्पण, थाना पहुंचकर अपराध न करने की खाई कसम। पुलिस की कार्रवाई से अपराधियों में खौफ, अपराधी शातिर, चोर और लूट की घटनाओं में थे शामिल। अंबेडकर नगर में हिस्ट्री शीटर बदमाश की इलाज के दौरान मौत। हिस्ट्री शीटर शेख बहादुर उर्फ मोनू की मौत हत्या लूट
डकैती समेत दर्ज है दर्जनों आपराधिक मुकदमे। गांव में विवाद के बाद हुई थी मारपीट। गाजियाबाद में फार्म हाउस के मुख्य द्वार पर लगी आग। भीषण आग से एंट्री गेट जलकर हुआ खाक। लखनऊ में जेसीपी एलओ पीयूष मोरडिया ने की छापेमारी। सरोजनी नगर चुंगी पर सुबह सुबह मारा छापा। गाड़ियों से वसूली करने वाले होमगार्डों को पकड़ा। निजी गाड़ी सादी वर्दी में पहुंचे थे पीयूष मोरडिया। जालौन में योगी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे नकल माफिया। धड़ल्ले से नकल माफिया करा रहे परीक्षा में नकल कराते हुए एक टीचर का वीडियो हुआ वायरल। बुंदेलखंड खुलेआम कराई जा रही यूनिवर्सिटी में नकल वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने बनाई कमेटी। सीडीओ और एडीएम नमामि गंगे के नेतृत्व में बनाई कमेटी। अलीगढ़ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हुआ हमला। आरोपी को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस टीम। हमला कर आरोपी अतेंद्र को छुड़ाकर फरार। सरकारी काम में बाधा जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज। रामपुर में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। गाजियाबाद में पुलिस की बदमाश से हुई मुठभेड़। शातिर बदमाश को घायल अवस्था में किया गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। अवैध तमंचा कारतूस भी किए बरामद। लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच की बदमाशों से हुई मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में लगी गोली। जख्मी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 बदमाश मौके से हुए फरार। कानपुर में बैंक लॉकरों से सामान गायब होने की घटनाओं से शहर में सनसनी मची हुई है। ऐसे में पुलिस ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 9 लॉकरों से सामान गायब होने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक बैंक कर्मियों की साठगांठ से गोदरेज लॉकर कर्मचारी की मदद लेकर इस फ्रॉड का अंजाम दिया गया। एटा में छात्र ने परिजनों को दी आत्महत्या करने की धमकी। परीक्षा में फेल हुए कक्षा 2 के छात्र ने दी धमकी। छात्र के परिजन पहुंचे बच्चे के स्कूल। स्कूल संचालक पर परिजनों ने लगाया आरोप। स्कूल संचालक ने री एग्जाम कराने का दिया आश्वासन। लखनऊ में यूपी की राजधानी में रईसजादों का आतंक खुलेआम। सड़कों पर कई राउंड हुई फायरिंग। गाड़ियों पर खड़े होकर बीच सड़क पर मचाया उत्पात। दर्जनों युवकों ने फायरिंग कर फैलाई अराजकता। फायरिंग करते युवकों का वीडियो हुआ वायरल। सड़क पर काटा बर्थडे केक। जश्न में हवाई फायरिंग। सीतापुर में अभद्र टिप्पणी मामले में बजरंग मुनि ने मांगी माफी। विशेष समुदाय की महिलाओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मामले का लिया था संज्ञान। आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई के दिए थे निर्देश। वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का लगाया था आरोप। मामला के तूल पकड़ता देख मामला को बजरंग मुनि ने मांगी माफी। पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री समेत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की मुलाकात। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।
जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया में हुई घोटाले की जांच शुरू। सरकारी बैंक उधम सिंह नगर में 3 सदस्यीय टीम ने पहुंची भर्ती संबंधी प्रपत्र को खंगाला। जांच टीम में विकास रावत, राधेश्याम और अजीत कुमार शामिल है। दरअसल जिला सहकारी बैंक उधम सिंह नगर में चतुर्थ श्रेणी की 48 भर्तियां हुई थी। उधम सिंह नगर में भी अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलने लगा है। किच्छा के दरू गांव में प्रशासन ने सरकारी तालाब पर कब्जा करके बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमणों को लेकर सख्त रुख अपना लिया, जिसके बाद प्रशासन ने दरऊ में सरकारी तालाब पर अतिक्रमण करके बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर के सहारे ढहा दिया। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा अमोठा और केशरपुरा के 70 से 80 परिवार पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार जल संस्थान से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। अब तक मामला सिफर ही निकला। ग्राम सभा अमोठा और केशरपुरा में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पेयजल लाइन खींची गई थी। उत्तराखंड में 37 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। भीषण गर्मी और उस उमस के अगले 4 दिनों तक लोगों को राहत नहीं। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आईपीएल सीजन 15 के डबल हेडर का दूसरा मुकाबला पुणे के एमसीए स्टेडियम में मैच। आरसीबी की कोशिश मुकाबला जीतकर पॉइंट्स टेबल में और ऊपर जाने की होगी कोशिश। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स प्रमोशन टास्क फोर्स बनाया है। प्रमोशन टास्क फोर्स को नेशनल पॉलिसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसको लेकर फ्रेमवर्क तैयार करने और इसको रोजगार बढ़ाने जैसे काम दिए हैं। इससे देश में जल्द ही सभी एटीएम पर कार्डलेस विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। आरबीआई इस सुविधा पर काम कर रहा है। सभी बैंकों और सभी एटीएम नेटवर्क में कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा के लिए यूपीआई के जरिए होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने राशन की दुकानों समेत अन्य माध्यम से फोर्टिफाइड चावल वितरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। वित्त वर्ष 2021-2022 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 49%, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 30% बढ़ा है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने ये जानकारी दी। बजाज ने कहा कि बेहतर टैक्स रेवेन्यू इकोनॉमी की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है। सैमसंग गैलेक्सी M53 5G स्मार्टफोन को बेहद खामोशी के साथ लॉन्च कर दिया गया है। गैलेक्सी M सीरीज लाइनअप में कंपनी का ये लेटेस्ट स्मार्टफोन 120 Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.7 इंच के सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले से है। अपने पहले पार्ट से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली केजीएफ के दूसरे पार्ट की प्री बुकिंग शुरू। 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। दिल्ली और मुंबई में लगभग हर सिनेमा हाउस में शाम 6 बजे तक फर्स्ट डे फर्स्ट शो हुआ बुक। साउथ के पॉपुलर डायरेक्टर MS राजामौली ने RRR की सक्सेस पार्टी में फिल्म के दूसरे पार्ट का किया ऐलान। मीडिया इंटरैक्शन के समय राजामौली ने कहा है कि वो अब इस फिल्म का सीक्वल बनाएंगे। रूस यूक्रेन जंग को 46वां दिन है। अब भी दोनों देशों के बीच सुलह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। यूक्रेनी शहर मकारिव के मेयर वादिम तोकर का कहना है कि रूसी सैनिकों ने शहर पर कब्जे के बाद 132 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। शहर का 40% तबाह हो चुका है।
दूसरी तरफ चेरनीहाइव के मेयर व्लादिस्लाव एट्रोश्को का दावा है कि रूसी हमले की वजह से अब तक शहर में 700 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। चेरनीहाइव का 70% हिस्सा नष्ट हो चुका है। चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड के मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम की सरकारों को चिट्ठी लिखी है। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की दर बढ़ने के कारणों की गंभीरता से जांच करने को कहा है। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।